मूवी की शुरुआत में हम अफगानिस्तान में एक आर्मी कॉन्वॉय को बिल्कुल सुनसान जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसमें से एक स्टाफ सार्जेंट गुस्से में निकलता है और पूछता है उसे किसने बुलाया। तब पता चलता है कि वो अपने भाई, जो खुद एक सोल्जर है, उसके कॉन्वॉय की मदद करने आया था। ट्रक ठीक करते वक्त उसका भाई दोनों को आर्मी रेंजर्स ज्वाइन करने की बात करता है। पहले तो स्टाफ सार्जेंट मना करता है, लेकिन भाई के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और काम पूरा करके वहां से जाने लगता है। तभी अचानक एक मिसाइल आकर एक ट्रक को हिट करती है। कुछ ही सेकंड्स में तालिबान इंसर्जेंट्स कॉन्वॉय पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक के बाद एक ट्रक्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। स्टाफ सार्जेंट कवर लेने के लिए भागता है, लेकिन तभी एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो दर्द से कराहते हुए अपनी टांग से मेटल का एक टुकड़ा निकालता है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि अटैक में सिर्फ वही जिंदा बचा था। वो यहाँ वहाँ अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन उसका भाई मर चुका होता है। ये देखकर स्टाफ सार्जेंट पूरी तरह से टूट जाता है। सीन कट होता है और 2 साल बाद स्टाफ सार्जेंट एक बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसकी इंजर्ड लेग पर ब्रेस लगा होता है और वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी लेता है। बस उसे कोलोराडो के रेंजर ट्रेनिंग बेस पर छोड़ती है, जहां वो RASP ज्वाइन करता है। हॉल में सब रिक्रूट्स अपनी पर्सनल चीजें जमा करवाते हैं। हर रिक्रूट को एक नंबर दिया जाता है। स्टाफ सार्जेंट को नंबर 81 मिलता है। उसका रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग होने की वजह से उसे टीम लीडर का ऑफर दिया जाता है, पर वो खुद ही इस ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद फर्स्ट सार्जेंट टॉरेस सबको स्पीच देता है। वो बताता है कि ट्रेनिंग 8 हफ्ते चलेगी और ये उनकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगी। अगर कोई फाइनल स्टेज तक पहुंच गया तो उसे 24 आवर सिमुलेटेड मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है। फिनिश लाइन क्रॉस करना ही रेंजर बनने का एक लौता तरीका है। ट्रेनिंग शुरू होती है फिटनेस और स्पीड टेस्ट से। एक्सरसाइजेस बेसिक आर्मी ट्रेनिंग जैसे ही होती हैं, लेकिन फिर भी कई सोल्जर्स फेल होकर बाहर हो जाते हैं। सेकंड राउंड और भी मुश्किल होता है। इसमें रात को बारिश में ट्रेनिंग करना और लंबे समय तक पानी के अंदर रहना भी शामिल होता है। दिन बीतने के साथ काफी सारे रिक्रूट्स एलिमिनेट होते जाते हैं। अब 4 हफ्ते बाद जहां बाकी सोल्जर्स आपस में बात करते हैं और दोस्ती करते हैं, वहीं 81 हमेशा सबसे आगे अकेला दौड़ता है। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, वो वापस लौट रहा होता है। खाने के टाइम भी 81 हमेशा अकेला बैठता है। अगली एक्सरसाइजेज में नदी के ऊपर रोप क्लाइंब करना और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शामिल होता है। हर टेस्ट में 81 बार बार प्रूव करता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है। एक दिन टॉरेस सोल्जर से पूछता है कि क्या किसी को रियल फील्ड का एक्सपीरियंस है। सिर्फ कुछ ही लोग हाथ उठाते हैं। जब 81 अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वहाँ का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर रिक्रूट्स को पता होता है कि उसके कॉन्वॉय के साथ क्या हुआ था। इसके बाद सब में 81 की बातें होने लगती हैं। पता चलता है कि अटैक के बाद 81 ने अपने भाई की बॉडी को 10 मील तक उठाकर बेस तक ले गया था और इसी ब्रेवरी के लिए उसे सिल्वर स्टार अवार्ड भी दिया गया था। तभी उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें गॉसिप करने के लिए डांटता है और सबको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की पनिशमेंट मिलती है। इसी बीच न्यूज पर रिपोर्टर्स बताते हैं कि नासा में एक एस्ट्रॉयड डिटेक्ट किया गया है, जो जल्दी ही पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। दिन बीतने के साथ ट्रेनिंग और भी टफ होती जाती है और बहुत सारे रिक्रूट्स एलिमिनेट होते रहते हैं। अगली सुबह ब्रेक के टाइम 7 उसका टैटू का मीनिंग गैस कर लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसे ये कैसे पता चला। इससे 81 थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगली कुछ ट्रेनिंग सेशंस में कॉम्बैट रेस्क्यू मिशन सिमुलेशंस होते हैं। एक्सप्लोजन्स फेक होते हैं, लेकिन उनकी आवाज 81 को फिर से उस पुराने अटैक की यादें दिलाती है। अगली अंडर वाटर एक्सरसाइज में 81 खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने भाई को याद करता है, और जहां बाकी सोल्जर्स एक एक करके पानी से बाहर निकल जाते हैं, वहीं 81 उसे पूरा करने की जिद में आगे बढ़ता रहता है। इसी वजह से वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा देर तक रुकता है और लगभग डूब ही जाता है। बाकी सोल्जर्स तुरंत उसे बाहर निकालते हैं और उसे CPR देकर होश में लाते हैं। बाद में जब 81 अपने सुपीरियर्स के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है, तब वो टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज में उसी एस्ट्रॉयड के बारे में बात हो रही होती है। ऑफिस के अंदर टॉरेस और शेरिडन 81 को ट्रेनिंग छोड़ देने की सलाह देते हैं। उन्हें उसकी मेंटल कंडीशन की चिंता होती है। वो कहते हैं कि 81 किसी से सोशलाइज नहीं करता और उसने अटैक के बाद कभी थेरेपी भी नहीं ली। वो उसे खुद क्विट करने को कहते हैं। पहले 81 थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर पोलाइटली उनकी बात मना करके ऑफिस से बाहर चला जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसे निकाल दिया जाएगा, बट सरप्राइजली 81 उन सोल्जर्स में से एक होता है जो कोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ये सुनकर वो चैन की सांस लेता है। सारी टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, पर 81 बिल्कुल शांत रहता है। अगले सीन में टॉरेस सबको मैप दिखाता है और डेथ मैच मिशन के डिटेल्स समझाता है। मिशन के अकॉर्डिंग एक क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी के पीछे क्रैश हो चुका है, इसलिए उनका मिशन है एनिमी एरिया क्रॉस करना और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। इसके बाद उन्हें रेबल विलेज तक पहुंचकर पायलट को रेस्क्यू भी करना है। सब लोग तब सरप्राइज हो जाते हैं जब पता चलता है कि 81 को टीम लीडर असाइन कर दिया गया है।
इसके बाद रिक्रूट्स हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद टीम को जंगल में ड्रॉप कर दिया जाता है और वो तुरंत पेड़ों के बीच छुप जाते हैं। टीम पूरा दिन ट्रैवल करती है और सिर्फ रात में रेस्ट करने के लिए रुकती है। यहाँ 781 से कुछ पर्सनल बात शेयर करना चाहता है, लेकिन 81 उसकी बात सुनना नहीं चाहता। कुछ ही मिनट्स बाद अचानक आसमान से एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट उनके पास लैंड करता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। पहले शॉक के बाद टीम अज्यूम करती है कि शायद ये आर्टिलरी फायर है और रेंजर्स उन्हें रेस्ट करने की पनिशमेंट दे रहे हैं। 81 डिसाइड करता है कि अब तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अगली सुबह टीम एक एयरक्राफ्ट देखती है। वो एयरक्राफ्ट नॉर्मल मॉडल जैसा नहीं लगता, इसलिए सोल्जर्स सोचते हैं कि रेंजर्स ने ट्रेनिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए हैं। 81 प्लान बनाना शुरू करता है, लेकिन एक सोल्जर बताता है कि ये एयरक्राफ्ट उन कोऑर्डिनेट्स पर नहीं है जो उन्हें दिए गए थे। वो ये भी नोटिस करता है कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा। 111 बताता है कि उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर भी सिग्नल नहीं आ रहा, सिर्फ एक स्ट्रेंज इंटरफ्रेंस सुनाई दे रही है। टीम फिर भी सोचती है कि ये सब टेस्ट का ही पार्ट होगा, इसलिए वो प्लान फॉलो करते हुए स्प्लिट हो जाते हैं। अचानक 81 दूर एक ग्लोइंग चीज नोटिस करता है। वो उस तरफ बढ़ने लगता है, जबकि 3 सोल्जर्स एयरक्राफ्ट पर एक्सप्लोजिव सेट करने लगते हैं। जब 81 उस ग्लोइंग जगह तक पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां मिशन वाला असली एयरक्राफ्ट पड़ा होता है। ये देखते ही वो तुरंत वापस टीम की तरफ भागता है। तभी दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन उस स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। अचानक वो एयरक्राफ्ट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट रोबोट बन जाता है। रोबोट एक ब्लू लेजर से पूरे एरिया को स्कैन करता है और फिर रेड लेजर से सोल्जर्स को शूट करने लगता है। सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आता और सब इधर उधर भागने लगते हैं और रोबोट एक एक कर सबको मारने लगता है। यहाँ 81 जंप करके 44 को धक्का देकर बचाता है और सबको वहां से भागने को कहता है। टीम जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन रोबोट उन पर लगातार शूट करता रहता है। आखिरकार भागते हुए टीम एक चोटी के किनारे पहुंच जाती है। तभी रोबोट उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जिसके फटने से सब सोल्जर्स चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते वक्त वो पेड़ों और पत्थरों से टकराते हैं, जिससे सबको गंभीर चोटें लगती हैं। एक सोल्जर सीधा एक ब्रांच पर गिरता है, जो उसके सीने के आर पार हो जाती है, जबकि दूसरा एक बड़े पत्थर पर गिरकर अपनी स्पाइन तोड़ लेता है। 81 के सामने उसके पास्ट का वो इंसिडेंट घूमने लगता है जिसमें उसने अपने पूरा कॉन्वॉय खो दिया था। खुद को कंट्रोल करने के लिए 81 अपनी टूटी उंगली को पकड़कर सीधा करता है। इसके बाद वो सबको चुप रहने और शोर ना मचाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से रोबोट को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। वो सबको एक जगह इकट्ठा करता है जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं और खुद सिचुएशन का जायजा लेने ऊपर जाता है, क्योंकि 111 के पास रेडियो था जिससे उन्हें मदद मिल सकती थी। आखिर में उसे 111 मिल जाता है, लेकिन वो मर चुका था और रेडियो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। 81 वापस अपनी टीम के पास आता है और उन्हें तुरंत आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि रोबोट उनके पास आ रहा था। टीम चोटी से रस्सी नीचे फेंककर जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करती है। अचानक रोबोट उन तक पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है और 7 जोर से नीचे गिर जाता है। बचे हुए सोल्जर डरते हुए क्लिफ वॉल से चिपक कर छुपने की कोशिश करते हैं, पर रोबोट उन्हें स्कैन करके उन्हें शूट करने लगता है, जिससे सब अपनी जान बचाने को जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इस दौरान भी रोबोट उन पर एक्सप्लोजिव फायर करता रहता है। सोल्जर्स गिरते पड़ते आखिरकार जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद टीम फाइनली थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है। यहाँ 81 7 की इंजर्ड लेग पर बैंडेज करता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अटैक के दौरान उनकी मॉर्फिन की शीशी टूट चुकी थी, इसलिए 81 को बिना मेडिसिन के ही 7 की बोन को वापस सेट करना पड़ता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि 7 बेहोश हो जाता है। इसके बाद 81 टीम को बताता है कि उसने असली टारगेट देखा था और वो एक रोबोट नहीं था। मतलब ये सब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो गलती से फंस गए हैं और जिस पर उनका कंट्रोल नहीं है। अब उनका बेस्ट ऑप्शन है विलेज तक पहुंचना। 15 कहता है कि ओपन फील्ड क्रॉस करना बहुत रिस्की है, क्योंकि वहां वो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाएंगे, लेकिन 81 बताता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। टीम अपना नॉन एसेंशियल सामान फेंक देती है और 7 को स्ट्रेचर पर उठाकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एक नदी तक पहुंचते हैं जिसका पानी बहुत तेज होता है। 81 अनाउंस करता है कि वो एक जिप लाइन बनाएंगे। वो खुद रस्सी लेकर फ्रीजिंग वाटर में जंप कर देता है। कुछ देर लहरों से स्ट्रगल के बाद वो नदी के दूसरे साइड पहुंच जाता है और रस्सी को पेड़ पे बांध देता है। अब 15 7 को लेकर क्रॉस करना शुरू कर देता है, लेकिन आधे रास्ते में गांठ होने की वजह से अटक जाता है। उसे छुड़ाने के चक्कर में स्ट्रेचर का एक नॉट खुल जाता है। 81 और 44 उसकी मदद करने जाते हैं, लेकिन तभी कंपास जोर से हिलने लगता है और अचानक वो रोबोट वहां आकर फिर से फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे पूरी टीम नदी में गिर जाती है। भयंकर लहरें सबको बहाकर ले जाती हैं। सिर्फ 81 का पैर रस्सी में फंस जाता है, जिसे वो काटकर खुद को छुड़ाता है। रोबोट भी पानी में उतर जाता है और 81 पर कई बार फायर करता है। हर बार 81 पानी के नीचे डाइव करके खुद को बचाता है। इसी बीच वो देखता है कि 7 स्ट्रेचर पर बहते हुए दूर जा रहा है। 81 7 को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस स्ट्रगल में वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद टीम नदी के शोर पर होश में आती है। पता चलता है कि उन्हें 60 ने बचाया था।
वो बताता है कि पहले रोबोट अटैक के दौरान वो भी नदी में गिर गया था। उसे लगा था कि सब लोग मारे गए हैं, इसलिए वो चलता रहा जब तक उसने सर्वाइवर्स को वाटरफॉल से गिरते हुए नहीं देख लिया। अब सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ जंगल में चलते वक्त उन्हें एक ट्रैप मिलता है जो एक फ्लेयर से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये ट्रैप उनके सार्जेंट्स ने ओरिजिनल मिशन के लिए बनाया था। टीम उस ट्रैप को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वो विलेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विलेज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। 81 डिस्ट्रक्शन की डायरेक्शन को फॉलो करता है और माउंटेन्स की तरफ ऊपर देखता है, जहां उसे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जल्द ही सब समझ जाते हैं कि रोबोट किसी फ्रेगमेंटेड एस्ट्रॉयड के साथ आया था और इसी वजह से उसके पास एलियन टेक्नोलॉजी है। तभी अचानक उन्हें वहाँ एक सार्जेंट मिलता है जिसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। वो बस एक आखिरी बार उनकी तरफ देखता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। यहाँ 15 कहता है कि सबको थोड़ा टाइम चाहिए। वो 81 पर गुस्सा करता है और बोलता है कि उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। ये सुनते ही 81 का पेशेंस टूट जाता है और बताता है कि इंसिडेंट के बाद वो बेस तक वापस पहुंच ही नहीं पाया था। जब उसकी आंख खुली वो हॉस्पिटल में था और उसका भाई मर चुका था। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि वो बेस के पेरीमीटर से सिर्फ 100 यार्ड दूर गिरकर बेहोश हो गया था। मतलब अगर वो थोड़ा सा और चल पाता तो शायद उसका भाई जिंदा बच जाता। इसलिए जो मेडल उसे मिला था वो उसके लिए किसी अचीवमेंट की निशानी नहीं बल्कि उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन याद दिलाता है। 81 कहता है कि उन्हें बेस तक वापस पहुंचना होगा ताकि दुनिया को एलियन थ्रेट के बारे में वार्न किया जा सके। यहाँ उन्हें एक टैंक दिखाई देता है जिसे वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंक फिर भी स्टार्ट नहीं होता। तब फाइनली 15 आगे बढ़ता है और अपनी मैकेनिकल नॉलेज यूज करके टैंक को स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक आसमान में एक फ्लेयर शूट होता है, जिसका मतलब वो रोबोट उस ट्रैप तक पहुंच गया था जो उन्होंने जंगल में देखा था। सब लोग जल्दी से टैंक में चढ़ते हैं, लेकिन 15 वापस जाकर एक्स्ट्रा एमो लेने जाता है। इसी मोमेंट पर रोबोट वहां पहुंच जाता है और उसे मार देता है। मरते वक्त 15 एमो टैंक की तरफ फेंक देता है। अब 44 टैंक ड्राइव करना शुरू करती है और बाकी सोल्जर्स रोबोट पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ भारी फायरिंग शुरू होने लगती है, जिसमें टैंक को काफी नुकसान होता है। एक वक्त पर टैंक का एक हिस्सा आग पकड़ लेता है। टीम तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है। तब अचानक रोबोट उनका पीछा करना बंद कर देता है। टीम को लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन असल में रोबोट दूर से और ज्यादा एक्सप्लोजिव और ग्रेनेड शूट करता है। एक्सप्लोजन की वजह से टैंक पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और पेड़ों से टकराते हुए वो खुले मैदान में पहुंच जाता है। पीछे देखने पर उन्हें रोबोट कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन रोबोट उनके पीछे नहीं बल्कि पहाड़ी के ऊपर होता है, जहां से जंप करके वो उनके सामने आ जाता है। लैंड होते ही वो एक पावरफुल लेजर बीम फायर करता है, लेकिन 44 डॉज करती हुई टैंक को घुमा देती है। यहाँ टैंक के अंदर जो भी वेपन्स मिलता है सोल्जर्स सब उस रोबोट पर फायर करने लगते हैं। इसी फाइट के दौरान 109 की बाजू कट जाती है और रोबोट दोबारा लेजर बीम शूट करता है। 44 पूरी कोशिश करती है टैंक को बचाने की, लेकिन इस बार टैंक की हाफ आर्मर उड़ जाती है। इसी बीच 7 का स्ट्रेचर स्लिप हो जाता है और वो टैंक से बाहर गिरने लगता है। 81 तुरंत स्ट्रेचर की रोप पकड़ता है, पर इस बार 81 की ग्रिप छूट जाती है, जिससे 7 बाहर गिर जाता है। सिचुएशन देखकर 81 माउंटेन की तरफ फायर करता है, जिससे लैंडस्लाइड होने की वजह से पत्थर रोबोट को दबा देते हैं, लेकिन इसी मोमेंट पर टैंक भी ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद 81 की आंख खुलती है। वो देखता है बाकी सब लोग जलकर मर चुके हैं, अब सिर्फ 81 ही जिंदा बचा था। तभी उसे पत्थरों के बीच कुछ स्पार्क्स दिखाई देता है। चेक करने पर उसे वहां सिर्फ रोबोट का एक आर्म मिलता है। पीछे देखने पर उसे रोबोट थोड़ी दूर खड़ा दिखाई देता है, जो स्पेस की तरफ कोई सिग्नल भेज रहा होता है। ये देखकर 81 तुरंत रोड की तरफ दौड़ता है। वहां उसे 7 अभी भी स्ट्रेचर पर जिंदा मिल जाता है। तभी रोबोट वापस टैंक पर एक शॉट फायर करता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। 81 तुरंत 7 को स्ट्रेचर पर खींचकर वहां से भागने लगता है और अगले कई घंटों तक 81 लगातार स्ट्रेचर खींचता रहता है, क्योंकि वो अपने टीममेट को छोड़ना नहीं चाहता था। हैवी रेन में वो कीचड़ में फंस जाता है और कई बार फिसल कर गिरता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। उसका मिशन पूरा करने का समय भी खत्म हो जाता है। इसी वक्त 7 होश में आता है। वो बताता है कि वो पहले 81 के भाई की टीम में ही था और उसका भाई हमेशा रेंजर बनने की बात करता रहता था। 7 कहता है कि 81 फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी गिव अप नहीं किया। इसी वक्त उसकी नजर रोबोट की स्कैनिंग बीम पर जाती है। वो 7 को छुपाकर पास ही की एक प्राइवेट क्यूरी की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे डायनामाइट, फ्लेयर गन और एक रिमोट मिलता है, जो रॉक करियर मशीन को कंट्रोल करता है। 81 फ्लेयर गन शूट करके रोबोट का ध्यान क्वेरी की तरफ खींचता है। डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और रोबोट गिरकर कोलैप्स हो जाता है। तभी 81 बुलडोजर से धक्का देकर रोबोट को वॉल के अगेंस्ट ट्रैप कर देता है। रोबोट फाइट बैक करने की कोशिश करता है तो 81 रॉक करियर एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रोबोट पर गिरने लगते हैं। रोबोट अपने थ्रस्टर्स एक्टिवेट करता है और जोर लगाकर बुलडोजर को थोड़ा पीछे धकेल देता है। साथ ही वो अपना लेजर बीम चार्ज करना शुरू करता है, लेकिन 81 बुलडोजर को फुल स्पीड में चलाकर रोबोट को दोबारा वॉल के अगेंस्ट जोर से धकेल देता है।
और इस बार रोबोट को वॉल के अगेंस्ट उतनी देर तक दबा कर रखता है जब तक ऊपर से गिरते हुए पत्थर उसके वेंट्स को कम्प्लीटली ब्लॉक न कर दें। जैसे ही वेंट्स ब्लॉक होते हैं, रोबोट के अंदर हीट बिल्ड होने लगती है। अपनी एक लास्ट अटेम्प्ट में रोबोट एक टावर पर लेजर फायर करता है। वो टावर टूटकर सीधा बुलडोजर के ऊपर गिरता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर 81 बुलडोजर से जंप करके बाहर निकल जाता है। इसी वक्त रोबोट ओवरहीटिंग की वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट हो जाता है। रोबोट की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और फाइनली वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से उसका एक कंपार्टमेंट खुल जाता है, जिसमें से और एक्सप्लोजिव बाहर गिरने लगते हैं। 81 फुल स्पीड में भागना शुरू करता है और क्योरी से बाहर निकलता है। उसके निकलते ही क्योरी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 81 7 को अपने कंधों पर उठाकर बेस की तरफ चलने लगता है। जब वो बेस पहुंचता है तो वहां हर तरफ केओस मचा होता है और हेलीकॉप्टर्स एलियंस मशीन के पार्ट्स लेकर जा रहे होते हैं। डॉक्टर्स तुरंत 7 को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तब शेरिडन 81 के पास आता है और बताता है कि उन्होंने अभी अभी इस बेस को सिक्योर किया है। एलियन रोबोट्स हर जगह पर अटैक कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी ने किसी तरह फर्स्ट वेव को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन अब एलियंस ग्लोबल इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर दुनिया भर की फुटेज दिखाई जाती है। डिफरेंट कंट्रीज में एस्ट्रॉयड के फ्रैगमेंट्स गिर रहे होते हैं और उन फ्रैगमेंट्स में से ऐसे ही रोबोट्स रिलीज हो रहे होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग करके आगे का प्लान बनाते हैं। तब 81 शेरिडन को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि रोबोट के वेंटिलेशन सिस्टम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये इंटेल तुरंत पूरी दुनिया के मिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया जाता है। शेरिडन कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हजारों लोगों की जान बचाएगी। इसके बाद वो ऑफिशियली 81 को रेंजर के रूप में वेलकम करता है। बाद में 81 रेंजर टीम के सामने एक स्पीच देता है और फिर सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर मिशन पर निकल जाते हैं एलियन से फाइट करने के लिए। जब 81 हेलीकॉप्टर में सो जाता है तो इस बार उसे वो पुराने नाइटमेयर्स नहीं आते। इसके बदले वो अपने भाई के साथ एक खुशी का मोमेंट देखता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।